आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे एक कामयाब कहते हैं ना हीरो बन सकते हैं और कैसे हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं, कैसे अपनी तरफ हर चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे अपने कर्मास को सही कर सकते हैं। ये इतना चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगी, तो इसलिए छोटी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आपको पूरी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी, इसमें पूरी नॉलेज के हिसाब से बताऊंगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा प्लीज़। तो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरा नाम देविंदर है और मैं यहाँ आप लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो, मोटिवेशन वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, फील अच्छा महसूस होता है कि यार चलो वीडियो किसी को पसंद आई और किसी ने उसको आगे शेयर किया तो और अच्छा लगता है कि अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मैं बताती हूँ यहाँ पर ना, हो सकता है आप कुछ लोग साइंस को मानते होंगे, कुछ भगवान में बिलीव करते होंगे, कुछ भगवान में नहीं बिलीव करते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि सोचते होंगे कुछ तो है इस धरती के ऊपर, है ना। तो इतना चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि कोई तो पावर है, सुप्रीम पावर, जो इस पूरे वर्ल्ड को, इसको पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इतना तो आप मानेंगे ना। आप उसको जो सुप्रीम पावर है उसको कोई अल्लाह का नाम देता है, कोई वाहिगुरु का नाम देता है, कोई राम बोलता है, कुछ भी आप अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन इतना तो मानते हो कि एक सुप्रीम पावर है जो इस पूरे वर्ल्ड को चला रही है ना। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा कि आपका जो आप, अगर पहले एग्जांपल के लिए आपको समझाती हूँ कि आपके पास ना, आप लोग सब लोग फेसबुक तो चलाते होंगे, है ना। अब जब आप कोई फ़ोटो शेयर करते हैं या कुछ ऐसी, मतलब उसमें आप नॉलेज की चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं, तो उसमें ये तो है नहीं कि जो जिसने फेसबुक बनाई है मालिक, वो आके उस फ़ोटो को शेयर करता है। उसने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, आप इसको समझना। पहले उसने एक फेसबुक का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसमें हम चीज़ें इधर से उधर शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें उसमें रखते हैं, कुछ शेयर करते रहते हैं ना। ऐसे ही ब्रह्मांड है, सुप्रीम पावर है जिसने ये एक सॉफ्टवेयर बना दिया है ना। अब आप बोलोगे कि उस सॉफ्टवेयर को तो अपडेट होता है, उसमें तो कोई नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में दुख कैसे आते हैं। जैसे फेसबुक है ना, अगर वो हैक होने लग जाए तो उसको हम अपडेट मारते हैं। हर ऐप जो होता है उसको डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन उसको कुछ टाइम बाद अपडेट मारना पड़ता है, फिर ही वो रेगुलर चलता है ना। ऐसे ही हमारे ज़िंदगी के लिए भी अपडेट मारना ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए। तब वो दुख आते हैं कि अपडेट मारो, अब तुम्हें अपडेट की ज़रूरत है। अब ये बोलोगे कि वो तो चलो उन्होंने एक इंसान है, उन्होंने वो सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन इस सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हमें तो कोई टूल्स पता नहीं है, हमें तो कोई टेक्निक्स पता नहीं है कि हम कैसे अपडेट मारें अपने आप को। तो उसके लिए भी उन्होंने सुप्रीम पावर जो है, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, उन्होंने पूरा एक सिस्टोमेटिक किया हुआ है। उन्होंने गुरु भेजे, आत्माएं भेजी, जैसे महात्मा बुद्ध हैं, गुरु नानक देव जी हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण जी आए इस धरती पर, और उन्होंने हर उस प्रकृति को, सुप्रीम पावर की हर एक चीज़ को उस ग्रंथों में लिखा है ना। उन्होंने ग्रंथों में लिखा ताकि हर बंदा उसको, अगर ग्रंथ को पढ़े, उसको चीज़ें समझ में आए कि वो अपने आप को कैसे अपडेट मार सकता है, कैसे वो खुश रह सकता है, कैसे अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चला सकता है, कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता है। लेकिन अब हमने ग्रंथ तो पढ़ते नहीं है सब लोग, है ना। हमें होता है कि उस ग्रंथों में एक एक चीज़ लिखी हुई है कि आप कैसे कर सकते। कुदरत ने पूरा एक अच्छा नियम बना रखा। आप सोचो ना, कुदरत, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, कुदरत ने हर एक चीज़ हमें दे रखी है, हमें सिर्फ अपने आप को अपडेट करना होता है। इतना तो हम करेंगे तभी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगी। इसी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया, इसी में हमारे कर्मास आ गए। कर्मास का क्या मतलब होता है कि आप अच्छे काम करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, आपके कर्म अच्छे होंगे, आपकी ज़िंदगी अच्छी निकलेगी, है ना। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया कि जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो कहोगे, वही अट्रैक्ट करोगे। यानी कि आपने जो बोला वही अट्रैक्ट किया, जो सोचा वही अट्रैक्ट किया।
आप ये सोचो ना कि बादल आते हैं, है ना, बादल आते हैं, बारिश होती है, वो भी अपने आप हो रही है, बारिश आती फिर उसका भाप निकलती है, फिर बादल बनते हैं, सब होता है ना। अब एक हम फल बीज बोते हैं, उसमें से पेड़ निकलता है, फल निकलता है, फल टूट के नीचे गिरता है, फिर हम उस फल को खाते हैं, फिर उसमें से बीज निकलता है, उस बीज को हम फिर ऐसे ही फेंक देते हैं, फिर उसमें से पेड़ निकलता है। यानी कि कुदरत ने हर नियम को सिस्टोमेटिक बना रखा है। अब जो दुख हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आई हैं, इनका क्रिएशन हमने ही किया है। अब आपको सिर्फ इतना करना है। आज आपको 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप इस चीज़ों के बारे में डीपली समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको इसके लिए एक और अच्छी तरीके से वीडियो बना के दूंगी, आपको समझाऊंगी कि कुदरत कैसे काम करती है, कैसे आपसे एक्शन लेती है, कैसे आपको सारी चीज़ें वो करवाती है और कैसे आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ज़रूर एक वीडियो बना के दूंगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे। तो आज आप लोगों के साथ 3 चीज़ें शेयर करती हूँ जो इसकी स्टार्टिंग है, जो इसकी जड़ है, जहाँ पे आपके कर्मास भी काम अच्छे होंगे, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा, 100 नहीं 1000% करेगा। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले विश्वास करना है। यानी विश्वास सबसे पहले ज़रूरी है, बिलीव कि कोई तो है इस संसार को चला रहा है, कोई तो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, कोई तो है ना, कोई तो पावर है। उस पावर को आप कोई भी नाम देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब हो सकता है, कुछ भी आप उस चीज़ को नाम दे सकते हैं, लेकिन कोई तो है ना सुप्रीम पावर जो इस पूरे वर्ल्ड को चला रही है। तो सबसे पहले बिलीव करना है कि वाकई में कोई है जहाँ पे चीज़ें हमारी मैनिफेस्ट भी होती, क्योंकि विश्वास जब तक नहीं होगा आपकी लाइफ में चमत्कार नहीं होंगे, दुख हटेंगे नहीं, कष्ट कटेंगे नहीं, खुशियाँ आएंगी नहीं। सबसे पहले विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले विश्वास करना है और सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, आपको कोई कंप्लेन नहीं करनी है, किसी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करनी है। ना आपके साथ कोई गलत हुआ है उस चीज़ के लिए कंप्लेन करनी है। अगर आप ट्रैफिक में फंस गए और ट्रैफिक के लिए कोई कंप्लेन नहीं करनी है, मतलब आपको कोई कंप्लेन नहीं करनी। एक हफ्ते के लिए 7 डेज़ का चैलेंज लेकर ये चलना। और जो थर्ड आपको करना है, गॉसिप। कई बार क्या होता है कि हम लोग बैठ जाते हैं, यहाँ तो कई लोग राजनीति का, किसी लोगों को बहुत शौक़ होता है, पॉलिटिक्स का बहुत शौक़ होता है, पॉलिटिक्स की बातें करने लग जाते हैं, फ्रेंड्स की बातें करने लग जाते हैं, या कोई बंदे ने, किसी ने तरक्की करी है तो उसके बारे में चर्चा होने लग जाती है, किसी का ख़राब समय चल रहा है उसकी चर्चा होने लग जाती है। तो नो गॉसिप, आपको गॉसिप नहीं करनी। ये 3 चीज़ें बिल्कुल आपको नहीं करनी है। इन तीनों चीज़ों को एक हफ्ते के लिए अवॉइड कर दीजिए एकदम अपनी ज़िंदगी से। चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर फिर भी आप कोई सेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरी मैनेजर को मैसेज कर सकते हैं, उसका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी नई नॉलेज के साथ। हमेशा मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी हमेशा अच्छा देती है, बस आपको प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है और आप समझ जाएंगे कि कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।